इस मूवी की स्टोरी में एक ऐसे समय को दिखाया जाता है जब पृथ्वी की बहुत सारी आबादी एक वायरस के चलते ज़ोंबीज में बदल गई है और इस सब के बीच एक परिवार अपने आप को सरवाइव कराता है इन सभी सिचुएशन से। तो चलिए मूवी की स्टोरी से पता लगाते हैं कि आखिर ये परिवार अपने आप को इस खतरनाक सिचुएशन से कैसे सरवाइव कराता है। कहानी शुरू होती है और हमें एक हाउस बोट को दिखाया जाता है जिसमें कि एंडी नाम का एक आदमी अपनी पूरी फैमिली के साथ रह रहा था और ये अपने परिवार के साथ पिछले कई महीनों से इसी बोट पर रह रहा था क्योंकि जमीन पर एक ऐसा वायरस फैल चुका है जिसके चलते सभी लोग ज़ोंबीज में बदल गए हैं और अब जमीन पर बहुत कम लोग बचे हैं जो कि जिंदा हैं। और इसीलिए ही एंडी अपनी पूरी फैमिली के साथ पानी के बीच में रहता है क्योंकि इन्हें पानी के बीच में ज़ोंबीज का खतरा नहीं था क्योंकि ज़ोंबीज पानी में नहीं आया करते थे। इसके बाद हमें एंडी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बोट से जंगल की तरफ देख रहा था और उसकी नजर एक फैमिली पर पड़ती है जो कि उसी नदी के किनारे एंजॉय कर रहे थे। एंडी उन्हें देखकर खुश होता है, उन्हें हाथ हिलाकर इशारा करता है, लेकिन उस परिवार के मुखिया को ऐसा करना अच्छा नहीं लगता और इसीलिए वो अपनी एक गन एंडी को दिखाता है क्योंकि ये दूसरा आदमी भी अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना चाहता था। अब इसके बाद एंडी उसकी बात समझ जाता है और वापस अपनी बोट के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर रात होती है और एंडी की वाइफ उससे कहती है कि हमारे पास सिर्फ 1-2 दिन का ही राशन और बचा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द एक ऐसी जगह देखनी होगी जहाँ पर हमें खाना मिल सके। लेकिन एंडी को जमीन पर जाने में काफी खतरा लगता है क्योंकि वहाँ पर ज़ोंबीज इन पर आसानी से अटैक कर सकते हैं। अब सुबह हो जाती है और हमें धूमी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के ऊपर रह रही थी। इसके बाद हमें उसे अपने पैर में पत्ते बांधते हुए दिखाया जाता है और वो अपने पैरों पर पत्ते इसलिए बांध रही थी ताकि ज़ोंबीज उसके पैरों की आवाज न सुन सके और वो अपने आप को ज़ोंबीज से सरवाइव करा सके। अब क्योंकि धूमी के पिता भी एक ज़ोंबी बन चुके थे और वो अपने ज़ोंबी फादर को एक गड्ढे में रखा करती थी और वो दिन में जंगली जानवरों का शिकार किया करती थी और रात को उन्हें अपने फादर को खिलाया करती थी क्योंकि धूमी अपने फादर से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके फादर समय के साथ ठीक हो जाएंगे। इसके बाद हमें एंडी को दिखाया जाता है जिसे पानी में एक बोट पलटी हुई नजर आती है। अब इसके बाद एंडी अपनी एक छोटी बोट लेकर उस बोट के पास जाता है ताकि इसे शायद उस बोट में कुछ खाने के लिए मिल जाए। अब एंडी उस बोट के अंदर आ जाता है और यहाँ पर आकर वो देखता है कि इस बोट के अंदर बहुत सारा खाना था और इस खाने को लेकर वो अपनी बोट पर आ जाता है और अपनी वाइफ को बताता है कि हमें इतना खाना मिल चुका है जिससे कि हम 3 महीने तक आसानी से खा सकते हैं। जब रात को एंडी सो रहा होता है तो उसकी वाइफ सोचती है कि क्यों ना वो भी बोट के अंदर जाकर कुछ सामान ले आए और इसीलिए उसकी वाइफ उस बोट पर चली जाती है। अब वो अंदर आकर यहाँ पर कुछ ढूंढ रही होती है तभी उसे बोट के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। अब ये सुनकर वो समझ जाती है कि शायद बोट के अंदर कोई ज़ोंबी है। अब वो जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो जैसे ही बाहर आने वाली होती है वो ज़ोंबी उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर उस बोट से बाहर निकल आती है और वापस अपनी बोट पर आकर बाथरूम में जाकर बैठ जाती है। और जब एंडी की आंख खुलती है तो देखता है कि उसकी बच्ची बहुत रो रही थी। अब वो अपनी बच्ची को उठाता है और देखता है कि बोर्ड पर बहुत सारा खून बिखरा हुआ है और ये सभी खून बाथरूम की तरफ जा रहा है। दूसरी ओर उसकी वाइफ भी दिखाई नहीं दे रही है। अब वो यहाँ बाथरूम में आकर देखता है कि उसकी वाइफ घायल हो चुकी है क्योंकि उसे उस ज़ोंबी ने काट लिया है। अब एंडी अपनी वाइफ को देखकर समझ जाता है कि वो अगले 48 घंटों के अंदर एक ज़ोंबी में बदल जाएगी क्योंकि एक ज़ोंबी के काटने के बाद इंसान 48 घंटों में चेंज हो जाता है। लेकिन एंडी को यहाँ पर फिर भी एक उम्मीद होती है कि शायद वो अपनी वाइफ को बचा ले और इसलिए वो अपनी उस छोटी बच्ची और अपनी वाइफ को लेकर जमीन पर आ जाता है ताकि वो जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह पहुंचकर उसका इलाज करा सके। जब ये लोग वहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उन्हें बहुत सारी गाड़ियां नजर आती हैं। अब इसके बाद एंडी की निगाह एक कार पर पड़ती है जो कि बिल्कुल सही होती है। अब एंडी कार के पास आता है लेकिन वो देखता है कि कार के अंदर फ्यूल ही नहीं है। अब एंडी इस गाड़ी में फ्यूल डाल रहा होता है तभी वहां पर एक ज़ोंबी आ जाता है, लेकिन एंडी उसे देख लेता है और ये पूरे परिवार सहित गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब रास्ते में एंडी की वाइफ उससे गाड़ी रुकवाती है ताकि वो अपनी छोटी बेटी के कपड़े चेंज कर सके, लेकिन वो ऐसा करते हुए नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब एंडी की वाइफ को होश आता है तो वो उससे कहती है कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ क्योंकि वो जल्द ही ज़ोंबी बन जाएगी और इससे उन दोनों को भी खतरा हो सकता है। लेकिन एंडी अपनी वाइफ को समझाता है कि वो जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और तुम वहां पहुंचकर ठीक हो जाओगी। अब इसके बाद एंडी अपनी वाइफ को कार में बैठाता है और इसके बाद वो हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में जाते हुए उनकी कार के सामने एक ज़ोंबी आ जाता है जिसके चलते एंडी की कार डिसबैलेंस हो जाती है और वो पेड़ में जाकर ठुक जाती है। अब एक्सीडेंट होने के बाद एंडी कार में ही बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ अब पूरी तरह से एक ज़ोंबी बन चुकी थी और इसके बाद वो एंडी पर अटैक कर देती है जिससे कि वो एंडी के हाथ पर काट लेती है। लेकिन फिर भी एंडी किसी तरह से अपनी बेटी को कार से बाहर निकाल लेता है और इसके बाद वो अपनी वाइफ को भी मार देता है।
अब इसके बाद वो अपना हाथ चेक करता है और देखता है कि उसके हाथ पर उसकी वाइफ ने काट लिया है और इसलिए अब वो भी जल्द ही ज़ोंबी बन जाएगा। एक समय ऐसा आता है जब वो हार मान लेता है कि अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब ज़ोंबी बनने के बाद वो अपनी बेटी को भी काट लेगा और इसीलिए वो खुद को मारने की भी कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद वो अपनी बेटी की तरफ देखता है जो कि अभी काफी मासूम और छोटी थी, क्योंकि उसे जंगल में कोई भी आसानी से मार सकता था। अब क्योंकि एंडी के पास 48 घंटों का समय था, क्योंकि इसके बाद ही वो चेंज होगा और इसीलिए वो अपनी एक घड़ी में 48 घंटों का टाइम सेट कर देता है और अपनी बेटी को लेकर एक सुरक्षित स्थान के लिए निकल पड़ता है। तभी वो उस ज़ोंबी को देखता है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। तभी थूमी नाम की लड़की वहां पर आ जाती है और वो कहती है कि उसके फादर को मत मारो। इसके बाद थूमी अपने हाथ को काटती है और उसके हाथ से निकलने वाले खून के पीछे पीछे उसके फादर चले जाते हैं। अब एंडी फिर से किसी सुरक्षित जगह के लिए यहाँ से निकल पड़ता है। अब रास्ते में उसे एक छोटा सा गांव मिलता है। अब उस गांव के अंदर जाता है जहाँ पर उसे एक औरत मिलती है। वो औरत आदत की काफी अच्छी थी, इसलिए वो एंडी को रात गुजारने के लिए वहाँ पर जगह दे देती है और साथ ही एंडी के जख्मों पर पट्टी भी करती है। अब एंडी सोचने लगता है कि वो अपनी बेटी को इसी औरत के पास छोड़ देगा, लेकिन बाद में एंडी को पता चलता है कि इस औरत को भी कैंसर है और वो इसलिए जल्द ही मर जाएगी और इसलिए वो अपना डिसीजन चेंज कर देता है। अब इसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि ज़ोंबीज़ को मारते हुए जंगलों की तरफ बढ़ रहे थे। साथ ही हमें धूमी की माँ को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, लेकिन धूमी उन लोगों के पास नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे अपने फादर के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता था और उसे पता था कि अगर इन लोगों ने उसके फादर को देख लिया तो वो उसे मार डालेंगे और इसी बात के चलते वो अपने फादर को गड्ढे में छुपा कर रखा करती थी। अब इसके बाद हमें फिर से एंडी को दिखाया जाता है जिस पर कि अब ज़ोंबी इन्फेक्शन का असर होने लग जाता है। इसे यहाँ पर उल्टी होने लग जाती है और ये यहाँ पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह एंडी उठता है और ये देखता है कि अब उसके पास सिर्फ 32 घंटे का ही समय बचा है, जिसके बाद वो ज़ोंबी बन जाएगा। इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर तुरंत अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ता है। अब इसे रास्ते में चलते चलते एक गाड़ी दिखाई देती है। अब एंडी इस गाड़ी के पास जाता है और चेक करता है कि इस गाड़ी में चाबियां हैं या नहीं। अब इसी दौरान पीछे से एक ज़ोंबी आकर एंडी पर अटैक करने वाला होता है। तभी एक गोली चलती है जो कि सीधी जाकर उस ज़ोंबी को लगती है, जिसके चलते वो ज़ोंबी वहां पर मर जाता है। अब ये गोली एक बूढ़े आदमी ने चलाई होती है। वो एंडी से हेल्प के लिए कहता है क्योंकि उसका पैर एक सिलेंडर के नीचे दब गया था और वो गाड़ी भी इसी की होती है, इसलिए वो एंडी को उस गाड़ी की चाबी दे देता है और एंडी से कहता है कि इस गाड़ी की हेल्प से तुम इस सिलेंडर को आगे की तरफ खींचना। अब इसके बाद एंडी गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाता है और इससे उस बूढ़े आदमी का पैर उस सिलेंडर से निकल जाता है। अब इसके बाद वो बूढ़ा आदमी एंडी को अपने साथ अपने घर पर ले आता है और यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ के साथ रहता था। बाद में ये बूढ़ा आदमी एंडी को अपने साथ ले जाता है जहाँ वो एंडी को सिखाता है कि कैसे आखिर वो ज़ोंबीज़ को मारकर उनका सामान लूटता है। अब दरअसल क्योंकि ये बूढ़ा आदमी कुछ लोगों को पिंजरे में बांध कर रखता था, जिसे देखकर ज़ोंबीज़ उनके पास आते हैं और मौका पाते ही ये बूढ़ा आदमी उन ज़ोंबीज़ को मार डालता है और इस सब के चलते ही वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा था। अब एंडी यहाँ पर देखता है कि एक पिंजरे में धूमी होती है और दूसरे में एक बूढ़ा आदमी। अब एंडी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो खुद एक दिल का अच्छा इंसान था, लेकिन वो यहाँ पर कुछ कर भी तो नहीं सकता था। जब शाम को एंडी और ये बूढ़ा आदमी घर वापस आते हैं तो एंडी देखता है कि उसकी बेटी उस बूढ़े आदमी की वाइफ के साथ खेल रही होती है और उसके वाइफ के साथ वो काफी आराम से रह रही थी, जिसके बाद एंडी को लगता है कि शायद उसकी बेटी अब सेफ है और इसके बाद वो एक दूसरी जगह पर जाकर अपने आप को मारने ही वाला होता है कि उस बूढ़े आदमी की वाइफ वहां पर पहुंच जाती है और एंडी से कहती है कि रुक जाओ, तुम्हारी बेटी यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। साथ ही वो एंडी को बताती है कि वो उस बूढ़े की पत्नी भी नहीं है, उस बूढ़े आदमी ने उसे यहाँ पर जबरदस्ती कैद करके रखा हुआ है। अब ये बातें सुनकर एंडी अपने आप को नहीं मारता है। तभी वो बूढ़ा आदमी वहां पर आ जाता है और उसे लगता है कि शायद यहाँ पर एंडी कुछ गड़बड़ कर सकता है और इसलिए वो एंडी को अपनी बंदूक से मारकर उसे घायल कर देता है और उसे ले जाकर धूमी के साथ उस केज में बंद कर देता है। लेकिन एंडी काफी होशियार होता है, वो धूमी के साथ मिलकर उस केज से बाहर निकलने का प्लान करता है और जैसे ही रात को ज़ोंबीज़ उन्हें खाने के लिए आते हैं वो ज़ोंबीज़ को धोखा देकर पिंजरे से निकलकर भाग जाते हैं। एंडी सीधा पिंजरे से निकलकर उस बूढ़े आदमी के घर के अंदर जाता है ताकि वो यहाँ से अपनी बच्ची को ले सके। फाइनली एंडी ऐसा कर भी लेता है। इसके बाद वो औरत भी एंडी के साथ आती है जिस औरत को उस बूढ़े आदमी ने अपने घर में कैद करके रख लिया था। जब ये सभी लोग वहां से रात को भाग रहे होते हैं तब वो बूढ़ा आदमी जाग जाता है और इन सबको भागता हुआ देख लेता है। अब वो इन पर गोली चलाता है लेकिन वो गोली सीधा जाकर उस औरत को लगती है और वो औरत वहीं पर मारी जाती है। अब ये देखकर वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये देखकर एंडी और धूमी उस जंगल की तरफ भाग जाते हैं और वो रात इसी जंगल में बिताते हैं। वो बूढ़ा आदमी रात को उन्हें ढूंढने की भी कोशिश करता है लेकिन वो लोग उस बूढ़े आदमी को नहीं मिल पाते। अब अगली सुबह एंडी किसी सुरक्षित स्थान को ढूंढने के लिए धूमी के साथ निकल पड़ता है। एंडी धूमी से कहता है कि तुम्हारे फादर जो कि अब ज़ोंबी बन चुके हैं वो अब पहले की तरह कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। अब धूमी उस जगह पर पहुंचती है जहां वो अपने फादर को रखा करती थी तो पाती है कि कबीले वालों ने उसके फादर को ढूंढ लिया है और उन्हें मारकर वहीं उस पेड़ पर ही दफना दिया है। अब ये देखकर धूमी को काफी ज्यादा दुख होता है और वो यहाँ पर बैठकर रोने लगती है। अब एंडी धूमी को आकर समझाता है लेकिन अब धूमी एंडी के साथ आना नहीं चाहती थी।
इसलिए अब एंडी अपने सफर के लिए अकेला ही निकल पड़ता है क्योंकि उसके पास अब बहुत ही कम समय रह गया था और अब उस पर धीरे धीरे ज़ोंबी वायरस का असर भी होने लगा था। अब थोड़ा आगे जाने के बाद एंडी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अब एंडी के पास पड़ी हुई उसकी बेटी भी रो रही थी जिसकी रोने की आवाज धूमी तक पहुंच जाती है। अब आवाज सुनकर धूमी उस बच्ची के पास आती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। अब कुछ समय के बाद एंडी को वापस से होश आता है। अब एंडी सोचने लगता है कि क्यों ना वो उसी फैमिली के पास चला जाए जिसे कि उसने शुरुआत में नदी के किनारे देखा था, क्योंकि उसकी बेटी उन लोगों के पास सुरक्षित रहेगी। अब एंडी उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और अब धूमी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी तो वो भी उसके साथ ही जा रही थी। अब आखिर में एंडी उस फैमिली को ढूंढ ही लेता है और इसके बाद एंडी उस फैमिली के मुखिया से बात करता है और उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसे भी ज़ोंबी ने काट लिया है। और इसके बाद वो आदमी एंडी को अपनी गन दिखाता है और कहता है कि इसमें 6 गोलियां हैं जिससे कि वो अपनी फैमिली को खत्म करेगा। और ऐसा करने के बाद बंदूक में 2 गोलियां बचेंगी। वो एंडी से कहता है कि तुम बाद में अपनी बच्ची को और खुद को इस गन से शूट कर सकते हो, लेकिन एंडी उसे ऐसा करने से मना करता है और वो वहां से चला जाता है। अब पीछे से एंडी को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है जिससे एंडी समझ जाता है कि उसने अपने फैमिली को मार दिया है। अब एंडी के पास कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां ले जाकर वो अपनी बेटी को छोड़ सके और इसलिए एंडी खुद को मारने वाला होता है। लेकिन तभी धूमी उससे कहती है कि उसका एक कबीला यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है और अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी को हमारे कबीले वालों के पास छोड़ सकते हो। अब उसकी ये बात एंडी को काफी ज्यादा सही लगती है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था और इसीलिए ये लोग जल्दी से उस कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में उन्हें एक सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है। अब इस सुरंग में बहुत सारे ज़ोंबीज थे लेकिन ये उनसे बचते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस सुरंग के आखिर में वो बूढ़ा आदमी मिलता है जहाँ से ये भाग कर आए थे और वो एंडी पर अटैक करता है। अब इसके बाद एंडी भी अपनी गन निकाल लेता है जिसमें अभी भी 2 गोलियां बची थी और लड़ाई के दौरान ही एंडी एक गोली उस बूढ़े आदमी को मार देता है। लेकिन इस लड़ाई में एक गोली एंडी को भी लग जाती है। लेकिन इस बूढ़े आदमी में अभी भी काफी ज्यादा ताकत बची थी। वो सीधा जाकर एंडी की बेटी को उठा लेता है। लेकिन उस लड़की का मासूम चेहरा देखकर उसे उस पर काफी ज्यादा तरस आ जाता है और अब वो एंडी को यहाँ से जाने देता है। अब बीच रास्ते में आते आते एंडी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। अब एंडी में काफी ज्यादा ज़ोंबी वाली हरकतें आने लगी थी क्योंकि अब एंडी का मांस खाने का काफी ज्यादा मन करने लगा था। लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को रोक लेता है क्योंकि उसकी बेटी अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी। अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है, इसीलिए वो एक लकड़ी लेता है और उसके सिरे पर एक मांस का टुकड़ा बांध देता है। वो धूमी से कहता है कि तुम इस लकड़ी को लेकर मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अब इसके बाद एंडी अपने दोनों हाथों को भी बंधवा लेता है ताकि जब वो पूरी तरह से ज़ोंबी बन जाए तो वो उन लोगों को काट न सके। अब ये लोग यहाँ से चलना शुरू कर देते हैं और एंडी उस मांस को देखकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इस तरह से ये लोग धूमी के कबीले तक पहुंच जाते हैं। अब कबीले के सभी लोग एंडी को मारने वाले होते हैं कि उन्हें धूमी उसकी पीठ पर दिख जाती है। अब कबीले के सभी लोग एंडी और धूमी को उसकी पीठ से नीचे उतारते हैं। एंडी अब पूरी तरह से एक ज़ोंबी में बदल चुका था लेकिन अभी भी शायद उसमें थोड़ा इंसानी दिमाग बाकी था। वो जाते जाते अपनी बेटी की तरफ देखकर अपना सर हिलाता है, यानी कि वो कबीले के लोगों से कह रहा होता है कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखें। अब कबीले के लोग भी ये देखकर उसकी बात समझ जाते हैं और आखिर में वो एंडी को मार देते हैं क्योंकि वो अब एक ज़ोंबी बन चुका था। अब मूवी के आखिर में हमें एंडी की बॉडी को एक पेड़ पर रखा हुआ दिखाया जाता है जिसके पास धूमी खड़ी थी और उसकी बेटी का ध्यान रख रही थी और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।